तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए के मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2018 को पेपर को डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान यह एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया गया था 22 तारीख दूसरा महीना 2018 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। इससे पहले जो वीडियो हम बनाए हैं 2022 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं, 2021 का किए हैं, 2020 का किए हैं, 2019 का किए हैं और यह 2018 का मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना तैयारी को बेहतर बनाइए और इस वीडियो को, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। इससे हम इतना तो गारंटी दे सकते हैं 40% क्वेश्चन आपका जो 2024 का जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा वो आपका क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग क्वेश्चन बैंक को कवर करके जाइए, तब आपका वहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी तो आप लोग को पता है। इसका बी इज़ करेक्ट होगा, नवंबर 1917 में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे तो पुर्तगाल। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था तो यह दिया गया था नागपुर का अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट इसमें ये याद रखेगा, महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था यह जो था महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन था तो याद रखेगा असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी आप लोग से डेट पूछ सकता है। इसका डेट याद रखेगा 1 अगस्त 1920 स्टार्ट होता, स्थगित कर दिया गया था यह असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। स्टार्ट कब किया गया था 1 अगस्त 1920 को। इस आंदोलन का यह महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। असहयोग आंदोलन में आप लोग को सब्जेक्टिव आएगा तो वहाँ पर थोड़ा इसको ज़्यादा से डिटेल में पढ़िएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी तो 1925 में के वी हेडगोवर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष को वोट देने का या वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हो गया। वहाँ का जो भी नागरिक था उस सभी को मतदाता का अधिकार कब से मिल गया था तो यह मिला था आपको 1928। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था तो यह होगा मध्यम वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार, देखिए जो एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था, एक जगह से दूसरे जगह व्यापार कैसे होता था तो यह होता था रेशम मार्ग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था तो यह हुआ था पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। किस पत्र को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी तो आप लोग को कितना बार बताएं, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा लिखा गया। कौन भाषा में है, बंगला भाषा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा तो यह बोला था मार्टिन लूथर साहब बोला था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए आप सोपानी कृषि के बारे में जानिए पहले आप लोग। सोपानी कृषि होता है क्या, देखिए सोपानी का अर्थ होता है सीढ़ी नुमा, मतलब कोई भी फसल करना सीढ़ी नुमा होता है। सोपानी का अर्थ होता है सीढ़ी नुमा, मतलब यहाँ पे पूरा फसल लगाया, इस एरिया में फसल लगाया हुआ है तो यहाँ अगर सिंचाई करेगा पानी का तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये होता है सोपानी फसल। इसका अर्थ ही होता है सीढ़ी नुमा, जो पहाड़ में की जाती है, जो पहाड़ वाली एरिया वाला जो है, जैसे आपका उत्तराखंड हो जाएगा तो उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे सोपानी कृषि की जाएगी। तो इसका आंसर होगा तो उत्तराखंड सही होगा। चलिए, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है तो 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों में कितना वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। एक एनजीओ वार्निकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था तो यह था आपको 400 करोड़ हेक्टेयर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है 10 से 12 kg। तो इसका सही आंसर होगा बी। कोयला का सर्वोत्तम कौन सा प्रकार है, देखिए इस पर थोड़ा डिस्कस कीजिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है और बन सकता है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार आपका एंथ्रोसाइड होगा। देखिए एंथ्रोसाइड में कार्बन की मात्रा याद रखिएगा थोड़ा 80 से 90%, 80 से
90% होता है। देखिए सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, पीट होता है। पीट में सबसे कम मात्रा होता है, 27% होता है। लिग्नाइट है तो इसमें भी आपका 28 से 30% रहता है। और एक बिटुमिन्स है, इसमें आपको 70 से 80% इसमें मात्रा रहता है। देखिए एक और बात बताया आपको, काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला होगा आपका। लेकिन कहेगा सबसे मुलायम कोयला इनमें से कौन है, तो बिटुमिन्स का आप लोग टिक मारिएगा, बिटुमिन्स। सबसे अच्छा कौन होता है, एंथ्रोसाइड। सबसे घटिया कौन होता है, पीट। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, बिटुमिन्स का। काला सोना किसे कहा जाता है, कोयले का। उजला सोना किसे कहा जाता है, कपास का। याद रखें, कपास के लिए, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, अच्छा होता है तो काला मिट्टी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, 1986 में। पायराइट किस प्रकार के खनिज धात्विक है। एक और बात याद रखिएगा, पायराइट बिहार में बहुत पाया जाता है, बिहार में अधिक मात्रा में पायराइट रहता है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना % था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसकी आबादी था 10%, 10.5% था नगरीय आबादी। अब बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना। बिहार की राजधानी पटना, याद रखेगा। आप लोग से एक क्वेश्चन है, महाबोधि वृक्ष कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र का रंग भेद का विरोध नहीं कर रहा था। देखिए मार्टिन लूथर कर रहा था, महात्मा गांधी कर रहा था, टॉमी स्मिथ भी कर रहा था, और ये जेडी गुडी नहीं कर रहा था। डी आंसर करेक्ट होगा। सांप्रदायिकता राजनीतिक किस धारणा पर आधारित है, तो किस धारणा पर, देखिए सांप्रदायिकता, देखिए कई आप लोग ये भी सुनते होइएगा, सांप्रदायिकता दंगा, दंगा होता रहता है। क्यों, क्योंकि एक धर्म जो चाहता है वो ये चाहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा चाहता है मेरा धर्म अच्छा है। एक दोनों में क्या होता रहता है, इस चीज़ के लेके राजनीतिक होता रहता है। ये कहता है मेरा धर्म अच्छा, ये कहता है, यही होता है सांप्रदायिकता राजनीतिक किस धारणा पर आधारित है मेरे भाई। तो ये होगा, एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझता है। वो समझता है हम हिंदू है तो हम मेरा धर्म अच्छा है, वो समझता है मुस्लिम है तो मेरा धर्म अच्छा है, सिख है तो वो कहता है मेरा धर्म अच्छा है। तो वो होता है सांप्रदायिकता दंगा, सांप्रदायिकता राजनीतिक। चलिए संघ राज्य का उदाहरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, संघ राज्य का उदाहरण क्या है, अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब से स्टार्ट हो गया। देखिए जो सत्ता है, जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो सत्ता है, कब से आक्रोश स्टार्ट हो गया था, तो याद रखिएगा आप लोग, ये 1970 के दशक से स्टार्ट हो गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन क्या है, सबसे पहले जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन ये जो है एक वन संरक्षण आंदोलन है, वन संरक्षण आंदोलन है, ये वन संरक्षण आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में जो किसान था, वहाँ का जो ठेकेदार दिया था, जो फसल या जो भी वन काटने के लिए, तो वो वन वृक्ष काटने के लिए कटाई पर विरोध किया था। वहाँ का जो किसान था वो सब, अब वृक्ष का कटाई पर विरोध किया। वृक्ष पूछे क्या चीज़ का, चिपको आंदोलन में क्या चीज़ का वृक्ष के लिए आंदोलन हुआ था, अंगूर का, अंगूर का पेड़ कटाई के लिए विरोध किया था। उसके बाद यह आंदोलन, जो ये पूछा जाएगा आप लोग से, यह आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो यह आंदोलन का शुरुआत आपका 1997 के आसपास हुआ था। 97 कन्फर्म नहीं है, 97 या 75 होगा। 1975 में यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और एक बात और बता दें, जो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदर लाल बहुगुणा, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, क्या चिपको आंदोलन में महिला भाग लिया था या नहीं, महिला भी भाग लिया था, यहाँ स्त्री भी भाग लिया था। दूसरा पॉइंट, जो चिपको आंदोलन है इसमें कहेगा कौन सा महिला है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, तो इसका आंसर सबसे अच्छा आंसर होगा गौरा देवी, गौरा देवी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 26 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पहले। तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्टार्ट हुआ था। देखिए यह विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही था कि शराब की लत को समाप्त करना था, इसलिए तारी विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तारी विद्रोह कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो यह आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में रखी गई। कौन सा देश है जो सबसे पहले राजनीतिक दलों में नींव रखी थी, तो इसका सही होगा आंसर ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने का महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है। कौन सा दलीय जिसमें महत्तम पूछ रहा है गठबंधन सरकार बनाने के लिए, तो यह आपका बहुदलीय व्यवस्था, जो बहुत दल मिल के बनाए, जैसे
चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाया जाता है? तो यह भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो आप लोग हम बताए थे बिहार। याद रखिएगा बीमारू, बीमारू से आप बता सकते हैं कौन सा बीमार राज्य है। शेयर बाजार का नियमित संस्था कहाँ है? देखिए शेयर बाजार के लिए स्टॉक एक्सचेंज का व्यवस्था है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? जो संस्थागत वित्त साधन होगा तो आपका इसका सही जवाब आपका होगा व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये मुंबई होगा। इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? तो इसका बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका होगा कर्नाटक सही है। वैश्वीकरण का मुख्य कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण का 2 अंग होते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित किया गया था? यह किया गया था 1986 के आसपास में किया गया था। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को प्रयोग किया जाता है? इसके लिए कोई भी आभूषण के लिए उसमें मार्क लगा रहता है, हॉल मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में जो बाढ़ आता है क्या कारण है? जल की अधिकता। देखिए जल की अधिकता होगा कैसे? जब वर्षा ज़्यादा होगा, तो वर्षा की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आता है। क्वेश्चन नंबर 40, भूकंप संबंधित क्षेत्रों की भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे भूकंप रोधी घर कैसा बनाना चाहिए? तो यह आपको आयताकार घर बनाना चाहिए। चलिए आयताकार आयत किसे कहते हैं इस बात को देखिए। यह आपका आयत है, यहाँ पर A, B, C और ये D पॉइंट है। देखिए आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने का सभी कोण क्या हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो। AB बराबर BC बराबर CA और DA सब आपस में बराबर है। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग को समझिएगा, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होगा, तब उसे वर्ग कहा जाता है। चलिए आप लोग को होमवर्क के लिए क्लास 10th हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, जो आप लोग घर से बना के लाएगा और इसको याद कीजिएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को 2024 का जो बिहार बोर्ड जो भी स्टूडेंट एग्जाम देगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्या, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजेनी कौन था? ये भी क्वेश्चन है। 2 नंबर, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसको लिखना है। और यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायता किया था? ये क्वेश्चन को आंसर बनाइएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 1930 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव को वर्णन करें। ये हो गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है उसको आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, अपडेट जो तैयारी को बेहतर बनाइए और इसको थोड़ा याद भी कर लीजिएगा।